सीवान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने नामांकन किया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी, राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शिरकत की है। इस जनसभा में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी ने 10 साल में इतना झूठ बोला है कि गोबर को भी हलवा बना दिया है। मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, उन्होंने जिंदगी भर झूठ ही बोला है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि अब सरकार बदलेगी, बिहार से ही परिवर्तन की लहर देश में चलेगी। बीजेपी के डिप्टी सीएम किसी काम के नहीं है, सिर्फ पगड़ी बांधना और समाज में नफरत फैलाना उनका काम है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्नाटक के बेंगलुरु में मोदी जी के एमपी ने 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया और मोदी जी नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नहीं कहते कि बलात्कारी बचाओ और बलात्कारी भगाओ। पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़। बीजेपी वाला क्या देगा? प्रधानमंत्री कुछ आके बताए कि कितना नौकरी देंगे। क्या बोल रहे हैं? मंगलसूत्र ले लेगा, सबका संपत्ति लेके बांट देगा। बताइए, ये प्रधानमंत्री का भाषा है? अरे बताओ, किसानों का दुगुना क्यों नहीं किया मोदी जी? काहे फसल कटनी हो रहा है, सही दाम क्यों नहीं मिल रहा? काहे 1-2 फसल पे एमएसपी है, उस पे भी नहीं मिल रहा? हम लोगों की सरकार आएगी तो 10 फसल का एमएसपी हम लोग तय करने का काम करेंगे। महंगाई पे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। पहले बोलते थे महंगाई की मार है, महंगाई डाइन है, अब इनकी भौजाई लग रही है। गैस सिलेंडर 1200-1400 रुपया पहुंचा दिया ये लोग। हम लोगों का सरकार बनाई है 500 रुपये सिलेंडर गैस का हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 200 यूनिट। व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है और इस वैचारिक लड़ाई में सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। एक खेमा संविधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है और दूसरा संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। भाजपा का हर एक नेता बार बार कह रहा है संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर। कोई माइकल लाल हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म नहीं कर सकता। हम सब लोग देश के लोकतंत्र भाईचारा को बचाने का काम करेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आने वाला 15 अगस्त को, जिस दिन हमें आजादी मिली थी, उस दिन बेरोजगारी से आजादी दिलाने का हम लोग प्रक्रिया शुरू कर देंगे। बीजेपी का हवा टाइट है बिहार में। बीजेपी वाला ठीक है, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी टुकुर टुकुर बार बार हर क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है, तो इसलिए इनके पास बोलने के लिए नहीं है। हिंदू मुस्लिम इतना झूठ बोले 10 साल में कि गोबर के भी हलवा बना दिए। इतना झूठ बोले, और झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटरों है। इन्होंने जिंदगी भर झूठ ही बोला है, लेकिन इस बार काट के हांडी बार बार नहीं चाहती है। 10 साल हो गया, देख लिए, अब सरकार बदलेगा और बिहार से ही परिवर्तन का लहर पूरे देश में इसकी शुरुआत होगी। आप सब लोगों से यही हम कहने आए कि अवध बिहारी चौधरी जी अनुभवी है, तजुर्बा है, इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हर चीज का इनको एक्सपीरियंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को सिवान की जनता जो है चुन करके संसद में भेजने का काम करेगी ताकि सिवान के लिए आवाज उठाने का काम करे। चाचा जी पलट गए बीच में, अब चाचा जी पलटे हैं तो हमारा पूरा सम्मान है। बुजुर्ग है,
उनका सम्मान है, था, करते रहेंगे। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि उनका विधायक बीजेपी वाला खरीद लिया। हम तो कह रहे मेरे चाचे के हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। आप देखिए आज क्या स्थिति हो गई है। आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, निवेशकों का बैठक कराए, देश भर के निवेशकों को बुलाए, 50,000 करोड़ का निवेश का बिहार में एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन करवाया ताकि बिहार में उद्योग लगे, कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिले। ये काम हम लोग कर रहे थे। सारा कच्चा मकान को पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार में बंद चीनी मिलों को वो खुलवा देंगे। लेकिन एक काम नहीं हुआ। बोलते थे गरीबी खत्म कर देंगे, बोलते थे महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन एक काम आप बता दीजिए जो सिवान के लिए मोदी जी ने किया हो। कोई काम सिवान के लिए मोदी जी ने नहीं किया। और आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 20 में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उप मुख्यमंत्री बने, सत्ता हमारी आ गई थी 20 में, लेकिन 5-6 सीट को बेईमानी से हरा दिया गया, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े, 17 महीने रहे, तो हमने जो वादा किया था उस 17 महीने में हमने काम करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख सरकारी लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करवा करके आए, जो अभी बहाली निकलना निकाल नहीं रहे लोग। सोचो 8 लाख नौकरी की व्यवस्था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो धरना देते थे समान काम समान वेतन का, उन नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया।